जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा टायलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चाय में कैफीन पाया जाता है। कौन? कैफीन। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीता में पीला रंग कैरिकजैंथिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? हरे शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम है केसी मेहता। कौन? केसी मेहता। अगला है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर है नींबू का एक रोग। सिट्रस कैंकर क्या है? नींबू का एक रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के कारण। किसके कारण? फ्लोएम के कारण। पादपों में, अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से वातावरण में ध्वनि यानी ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। अगला है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी, जो वंशागति के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल को। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने। कितने किया? जोहानसन। जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? डीएनए के। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में किस में परिवर्तित होता है बेटा? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को क्या कहा जाता है? तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है? शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को कौन रोकता है? यानी रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाला प्रोटीन है हिपैरिन नामक प्रोटीन। किस प्रोटीन की वजह से रुकता है? तो उस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बेटा? हिपैरिन। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हिपैरिन का उत्पादन कहाँ होता है अगर पूछा जाए? तो हिपैरिन का उत्पादन होता है बेटा कहाँ पर?
लीवर यानी यकृत में। कहाँ पर होता है? लीवर में। लीवर में कहाँ पर? हिपैरिन का उत्पादन होता है लीवर यानी यकृत में। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का क्या होता है? नहीं जमता। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है प्रोटीएस से। किससे? प्रोटीएस। प्रोटीएस से। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? प्रोटीएस से। रक्तचाप का नियंत्रण कौन है? तो रक्तचाप का नियंत्रण है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया बेटा? विलियम हार्वे। किसने किया? विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। डायलिसिस। तो आशा करते हैं बेटा आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।